भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कई सारे लोगों की जॉब छूट गई है, लोग जॉबलेस हो गए हैं और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। लोग परेशान हैं, लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोग परेशान हैं कि वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं और अगर इस टाइम में, इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर घर बैठे कोई काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही दमदार तरीके से कर सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं ये वीडियो क्लिप। बेखुदी ही इनकी जिंदगी की पहचान है। दिल्ली की इन गलियों में बेखुदी है। पटना के इन चेहरों पर, भोपाल के इंजीनियर्स की आंखों में और जयपुर के नौजवानों में। इन नौजवानों को रोजी चाहिए। बंद कमरे में, रात के सन्नाटे में, टेबल लैंप की रोशनी में, कोचिंग सेंटर के इश्तिहारों से ब्लैक बोर्ड पर छपे अक्षरों तक, ये सब नौकरी की ही तो जद्दोजहद है। देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को अच्छी जिंदगी चाहिए, जेब में जीने लायक पैसा चाहिए, लेकिन मिलेगा कहाँ? नौकरी तो है ही नहीं, ना सरकारी और ना ही प्राइवेट। जॉब तो कहीं निकल नहीं रही है। सरकारी नौकरी है वो तो उपलब्ध है ही नहीं। गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग देती नहीं तो हम उसका तो क्या करें सर? कोई रोजगार नहीं मिला आज तक। मैं जॉब की तलाश में हूँ, अभी फॉर्म तो बराबर भरता रहता हूँ, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही। यहाँ पे एग्जाम हो जाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं। अभी भटक रहा हूँ, बस अब कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। 2 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं है। बिहार में ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है कि जिससे कि एक अच्छी जॉब। बच्चे लगभग 10-15 हज़ार रुपए महीने तो यहाँ ऐसे देता ही है और ऊपर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी जो फीस और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। किसी के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो कोई कंप्यूटर साइंस में एमटेक है तो कोई बीएड है, किसी के पास एमए की डिग्री है। सबके ऊपर माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन नौकरी है कहाँ? एक अदद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका क्या हाल है? जरा इसे भी सुनिए। ये सारी लाइफ इतनी पढ़ के मेहनत करी है, लेकिन उसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला है। जब जॉब की बात आती है तो वहाँ पे कोटा आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोटा जो रिजर्वेशन होती है वो हटा देना चाहिए। ये तमाम पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके कंधों पर भविष्य का भारत है। यही कल देश बनाएंगे, यही देश चलाएंगे, लेकिन इनकी चिंताएं वाजिब है। सरकारी नौकरी लाखों में, लेकिन वैकेंसी नहीं। प्राइवेट नौकरी है तो वहाँ तनख्वाह नहीं। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हमारी एजुकेशन के ऊपर, और जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उतने मुताबिक हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता सैलरी, तो हम उस लेवल पे मैचअप ही नहीं कर पाते हैं जितना पैसा हमारे पेरेंट्स ने लगा दिया है। तो ऑब्वियसली और हम उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमने 25 लाख रुपए लगाए हैं और हमें सिर्फ 18,000 या 15,000 रुपए मिल रहे हैं। प्राइवेट में ऐसा है कि सैलरी के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, काम दिन भर, और वो भी नहीं मिल रही है। उसको भी ढूंढने जाते तो वो भी नहीं मिलती। उसमें भी ऐसा करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का, तो अब हम आपको जॉब देंगे, और जॉब के लिए फिर एक्सपीरियंस कहाँ से करें? जब एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं मिल रही है, और बिना जॉब के एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो उसमें ही भटक रहे हैं हम। नौकरी की आग पर नेशनल सैंपल ऑफिस ने भी देश को आईना दिखाया है। गांव से अधिक शहरों में बेरोजगारी है। बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। देश के पढ़े लिखों को रोजगार की ज्यादा दरकार है। आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर फॉर्म भर रहे हैं। ये बेरोजगारी की विचित्र किंतु एकदम सत्य तस्वीर है। हो क्या रहा है कि मैं एसएससी का एग्ज़ाम जो है 2015 से दे रही हूँ, लेकिन एक तो उसके एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत लेट कंडक्ट होते हैं। एडमिट कार्ड हम पहले ही, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म हम पहले ही भर देते हैं, लेकिन उसका जो एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, वो बहुत ही लेट होते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट उसका और भी लेट ही आ रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। फिर हम किस हिसाब से प्रिपेयर करें, किस एग्ज़ाम्स पे फोकस करें, वो सब इशू बनी। नौकरी की हालत कितने बदतर है, ये दिल्ली की इन गलियों में बखूबी महसूस किया जा सकता है। इंजीनियरिंग करने के बाद जब रोजगार नहीं मिला तो लड़के सिविल सेवक बनने के लिए मजबूर हो गए। रोजगारी का देख के ही तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 2 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं है। बीटेक किए हुए हैं लखनऊ से। बीटेक पास है, लेकिन अदर नौकरी के लिए बीएड की डिग्री ले ली है। टीचर की भी नौकरी नहीं मिली तो अब ग्रुप डी की नौकरी के लिए परीक्षा दे रही है। इंटर और ग्रेजुएट तो कहीं भी नौकरी कर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा पाएं, कहाँ नौकरी करें? आज की तारीख में छात्रों के सामने यही कश्मकश है। बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं,
अब बायोटेक किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, वे लोग छोटी मोटी नौकरी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो उसका सिलेबस अलग रहता है, अगर देंगे तो भी फेल करेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो भी बेरोजगार रहेंगे। तो एक तो सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा कारण है। दिक्कत है कि बड़ी और अच्छी नौकरियां भले कम हैं, लेकिन मध्यम दर्जे की नौकरी के लिए स्किल्ड वर्कर की भारी कमी, फिर नई फील्ड में नौकरी के बेशुमार मौके, लेकिन इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं कि मध्य प्रदेश में भी पढ़े लिखे नौजवानों को सपने सजाने वाली नौकरी नहीं। गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग देती नहीं तो हम उसका तो क्या करें सर। ये वो आंदोलनकारी छात्र हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती का एक चरण पूरा कर लिया है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 11,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी, लेकिन क्वालिफाई करने के बावजूद इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अदालत के आदेश के बावजूद नौकरी का संघर्ष अभी सड़कों पर है।